यूनिट फर्स्ट जियोग्राफी, चैप्टर फर्स्ट आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इन्वायरमेंट पर्यावरण। इन्वायरमेंट पर्यावरण। द प्राइमरी फंक्शन of geography is to study the influence which the environment exercises on men and their activities. प्राइमरी फंक्शन प्रारंभिक क्रिया, जियोग्राफी भूगोल, इन्फ्लुएंस प्रभाव, इन्वायरमेंट पर्यावरण, एक्सरसाइजेस अभ्यास। पर्यावरण भूगोल का सबसे पहला लक्ष्य वातावरण एवं मानव के एवं उसकी गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। It therefore becomes necessary to know what environment is or what constitute environment। constitute जमा करना, necessary मतलब आवश्यक, environment पर्यावरण, therefore इसलिए। मानव तथा अन्य गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, मानव तथा अन्य प्राणियों को भोजन एवं पोषण की पूर्ति पर्यावरण से होती है। इट इज़ अ वेरी वाइड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। यह एक व्यापक प्रक्रिया है। लिटरली द टर्म एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग। यह प्रक्रिया चारों तरफ होती है। मोर स्पेशली निश्चित रूप से इट रेफर्स टू द टोटल नेचुरल सेटिंग एंड कंडीशंस दैट अफेक्ट लिविंग बीइंग्स। मोर स्पेशली मतलब विशेषतः इस प्रक्रिया में सारी प्राकृतिक घटनाएं लिविंग बीइंग जीवित चीज़ों पर पड़ती हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। यह एक ऐसा संयोजन है जो प्रकृति और मनुष्य के बीच सामान्य रूप से होता है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition। प्रकृति में मुख्य रूप से दो घटनाएं होती हैं, दो घटक होते हैं, जैसे जैविक घटक और अजैविक घटक। कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, और ये घटक धरती पर विद्यमान होते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़। पृथ्वी पर ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़। पर्यावरण की गतिविधियों पर इंसान का हक होता है। क्रिएशंस एंड इंटरक्रिएशंस, यहाँ पर उत्पादित क्रियाएं अमंग ह्यूमन बीइंग्स इंसानों के बीच में होती हैं। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट। द मेजर एलिमेंट ऑफ द अर्थ नेचुरल प्राकृतिक
प्राकृतिक वस्तुएं जो पर्यावरण में पाई जाती हैं मुख्य रूप से एयर हवा, लैंड जमीन, वाटर पानी, लिविंग बींग्स और जीवित वस्तुएं। द फर्स्ट थ्री जो प्रमुख रूप से तीन हैं एयर हवा, लैंड जमीन एंड वाटर और पानी मेक द फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जो क्या करते हैं भौतिक रूप से और जीवित वस्तुओं के लिए आवश्यक होती है। लिविंग बींग्स जीवित वस्तुएं, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव कॉन्स्टिट्यूट द बायोलॉजिकल और द लिविंग एनवायरनमेंट। तो जैविक और अजैविक सूक्ष्म जीव जीव विज्ञान संबंधी कारणों से पाए जाते हैं। Natural environment, all these things that are naturally existing around us are together called natural environment। existing जीवित, naturally प्राकृतिक रूप से, all these things ये सभी वस्तुएं वातावरण में सभी जीवों को प्राकृतिक रूप से सामूहिक रूप से रहना वातावरण कहलाता है। These are the free gift of nature यह प्रकृति का मुक्त उपहार है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हवा एयर हवा, वाटर पानी, प्लांट्स पौधे, लैंड जमीन, एनिमल जानवर एट्सेट्रा अतिरिक्त। मेजर शेपर्स ऑफ environment corresponding to मेजर शेप्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रकृति के प्रमुख क्षेत्र पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र corresponding to the elements of environment there are 4 different shapes of environment। corresponding मुख्य रूप से पर्यावरण के 4 तत्व होते हैं जो प्रमुख रूप से जिसमें पहला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर वायुमंडल। द एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप ऑफ गैसेस। वायुमंडल गैसों का एक लिफाफा है सराउंडिंग द अर्थ जो धरती को चारों ओर से घेरे हुए। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द लाइफ। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन ही कारक है उत्पत्ति के लिए और जीवन को बढ़ाने के लिए अंदर धरती पर। द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एस्टिमेटेड टू बी 1600 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल की मोटाई धरती से लगभग 1600 किलोमीटर है। 90% ऑफ विच एक्सटेंड्स अप टू अ थिकनेस ऑफ 32 किलोमीटर। 90% भाग केवल 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। द अर्थ's ग्रेविटेशन सस्टेन्स एटमॉस्फेयर अराउंड इट। धरती का गुरुत्वाकर्षण इसके चारों ओर से घिरा हुआ है। ह्यूमन एंड एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर एवरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। वायुमंडल सभी के लिए ज़रूरी है
एग्जिस्टेंस अर्थ ज़मीन पर पृथ्वी पर रहने वालों के लिए इट हैज़ मैनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। द एटमॉस्फेयर सर्व्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। वायुमंडल, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना, टेम्परेचर तापमान। वायुमंडल में व्याप्त गैसें पृथ्वी के लिए सुरक्षा का कार्य करती हैं। सेकंड है इट कंट्रोल्स बोथ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड द आउटगोइंग रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान कैसा? सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, आउटगोइंग रेडिएशन, जाने वाला विकिरण। द एटमॉस्फेयर इज आल्सो द एजेंट ऑफ वेदर। वायुमंडल एजेंट ऑफ वेदर कंडीशन ऑन द अर्थ। द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर cases circulation of air which leads to winds, clouds and precipitation. डिफरेंशियल अलग तरह से, प्रेसिपिटेशन अवक्षेपक, सर्कुलेशन प्रसारण यानी फैलाना। वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि वायुमंडल में ओजोन गैस न होती तो पृथ्वी पर जैवमंडल का कोई अस्तित्व न होता। The variations in climatic condition different part of the earth give rise to diversity of plants, animals. The variation of climatic जलवायु परिवर्तन की स्थिति में धरती पर होने वाले परिवर्तन जैव विविधता के कारण इसका असर जंतुओं पर भी पड़ता है। फर्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्थलमंडल, सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर। धरती की ठोस परत जो समुद्र और महाद्वीपों की संरचना करती है स्थलमंडल कहलाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, स्थलमंडल के उपयोग। द लिथोस्फीयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। स्थलमंडल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके निम्न कारण हैं। द लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स होम टू ह्यूमंस। स्थलमंडल इंसानों को रहने के लिए घर देते हैं। एंड टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और कई प्रकार के जानवर भी देते हैं। वैरायटी प्रकार। इट प्रोवाइड्स सॉइल फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए मिट्टी देते हैं उगने के लिए। एंड मिनरल्स, और खनिज फॉर वेरियस एप्लीकेशन, और बहुत सारी वस्तुएं उपयोग में आती हैं। द फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति की ताकत कार्व आउट बाहर निकलती है परिकल्पना से फ्रॉम द लिथोस्फीयर
स्थलमंडल में सच लैंडफॉर्म्स खेती के लिए ज़मीन, माउंटेन्स जैसे पहाड़, प्लेटाउस पठार, प्लेन्स मैदानी भाग, एंड वैली और घाटियाँ। 4th point, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइंस एट्सेट्रा मस्ट कॉन्फॉर्म टू द ट्रोपोलॉजी ऑफ द लैंडफॉर्म्स। तो रोडों का निर्माण, रेलवे लाइंस अतिरिक्त मस्ट कन्फर्म, इनका अनुपालन धरती की ऊपरी सतह पर और खेती के लिए जमीन ऊपरी सतह पर ही की जाती है। हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजर्व ऑन द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। धरती पर पानी की घेरे गए कुल क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल के उपयोग। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स इन शेपिंग ऑफ लैंड। पानी का जमीन के आकार के लिए, पानी या जमीन की रचना के लिए बहुत अहम हिस्सा है। लाइक द एयर, जैसे हवा। वाटर इज आल्सो, जैसे हवा, पानी और इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। जिस तरह हवा और पानी के बिना जीवन संभव नहीं। हाइड्रोस्फीयर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। जलमंडल उसी तरह इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता है। बाय द फॉलोइंग वेज, तो इसके प्रमुख कारण हैं